ओम नमः शिवाय। साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 29 और श्लोक नंबर 30 का संस्कृत और हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। श्लोक नंबर 28 है, आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पे सर्पाणामस्मि वासुकी। इसका इंदनवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तात्पर्य है, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। श्लोक नंबर 29 है, अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादिशाम्यहं पितॄणामर्येमा चास्मि यमः संयमतामहम्। इसका हिंदी अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनेक फणों वाले नागों में से अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य है, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव है जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। श्लोक नंबर 30 है, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काले कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह और तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य है, दिति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम है, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। तो श्लोक नंबर 28 और श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30 का संस्कृत हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 31 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।